आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज मैं परमेश्वर के वचन से फिर से बात करूंगी आप सभी लोगों से। आज मैं इस बात पर बात करूंगी कि जैसे कि परमेश्वर की बुलाहट लोगों के जीवन में होती है, लेकिन क्या वो लोग भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं जिनको परमेश्वर नहीं बुलाते हैं और वो तैयार होते हैं। तो आज हम ज़रा इस बात को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसा कि आप लोग सभी लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने एलिय्याह को बुलाया, एलिय्याह के जीवन में बुलाहट थी, और मूसा के जीवन में बुलाहट थी, यीशु के जीवन में बुलाहट थी, और इसके जो साउल था उसके जीवन में बुलाहट थी। तो हम ये देखेंगे क्या परमेश्वर जिनको बुलाते हैं सिर्फ वही लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या और लोग भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय और उसका 6 वर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। यहाँ पर एलिय्याह जो है वो आज स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, इसके विषय में एलीशा को जानकारी थी, इसलिए एलीशा उसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर 8 पद में लिखा हुआ है, तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़ कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। यहाँ पर जब वो यरदन पार करने जा रहे थे तो एलिय्याह ने क्या किया, अपनी चादर को ऐंठ लगाई और उसमें पानी में मारा और वो जल 2 भाग हो गया। तो ये सामर्थ्य का काम जो है एलिय्याह के जीवन से हुआ, और जिसको क्या कौन देख रहा था, जिसको ये एलीशा देख रहा था। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे लिखा हुआ है 9 वर्ष में, उसके पार पहुँचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अब ये बात तो एलीशा को पता चल गई थी कि आज एलिय्याह उठा लिया जाएगा। तो इसीलिए एलिय्याह कहता है कि जो कुछ मांगना है मांग लो, है ना। लेकिन उसने क्या किया, उसने चांदी, सोना या वस्त्र या कोई चंगाई या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो संसार की हो, जो आज है कल नष्ट हो जाएगी। उसने एक ऐसी चीज़ मांगी, उसने सामर्थ मांगी, एलिय्याह से सामर्थ मांगी। और वो कहता है यहाँ पर देखिए 9 पद में लिखा हुआ है, एलीशा ने कहा कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मिल जाए। उसने और कुछ चीज़ नहीं मांगी, उसने कहा कि जो आत्मा तेरे अंदर है उसका दूना भाग। आप देखते हैं एलिय्याह जो था कितना काम किया परमेश्वर का, और उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी, तो वो उसका दुगना भाग मांग रहा है, मतलब उस आत्मा का दुगना भाग जो एलिय्याह के अंदर थी। अब यहाँ पर जब उसने मांगा, एक ऐसी बात मांगी, तो एलिय्याह कह रहा है कि तूने कठिन बात मांगी है। यहाँ पर कहता है 10 पद पे, एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसने कहा कि ठीक है, जो कुछ मांगा है ये बात तो कठिन है, लेकिन जब मैं उठाया जाऊं, अगर तू मुझे देख लेगा उठाते वक्त, जब परमेश्वर मुझे उठाएगा, अगर तू देख लेगा तब तो तुझे दूना भाग मिलेगा आत्मा का, लेकिन अगर नहीं देख पाएगा तो तेरे लिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए वो एलीशा इतना तैयार था कि वो दूना आत्मा पाने के लिए, क्योंकि वो इसका चेला था एलिय्याह का, और उसने बहुत सारे काम देखे एलिय्याह के जीवन में कि परमेश्वर उसके जीवन में कर रहा था, तो वो तैयार था। इसकी बुलाहट नहीं थी एलीशा की, ये तैयार था। वो देखता था किस तरीके से परमेश्वर से एलिय्याह प्रार्थना करता है, कैसी बुलाहट है, कितनी विश्वास योग्यता है एलिय्याह के बारे में, इसलिए वो एलिय्याह के पीछे पीछे लगा रहा। और उसके अंदर ये उत्सुकता थी कि जब वो परमेश्वर एलिय्याह को इस्तेमाल कर
कर सकते हैं, एलिया को सामर्थ्य दे सकते हैं, तो वही शरीर मेरे पास भी है और आत्मा मेरे पास भी है और मन जो मेरा है वो भी तैयार है, तो परमेश्वर मुझे भी देगा। उसके अंदर ये था, वो जला नहीं उसके ऊपर अपने जो गुरु के ऊपर, एलिया के ऊपर, कि अरे परमेश्वर ने उसको आत्मा का वरदान दिया है, लेकिन वो तैयार हुआ कि जब एलिया के पास वो आत्मा है तो वो मुझे भी मिल सकता है। इसलिए वो तैयार हो गया और वो एलिया के पीछे लग गया और वो देखने लगा कि कब मेरा गुरु उठाया जाएगा, कब मैं उसको देखूंगा और कब मैं वो उसका दूना भाग मुझे आत्मा का मिलेगा। और जब वो उठाया जा रहा था, वचन कहता है जब वो उठाया जा रहा था तो उसने अपने गुरु को, एलिया को उठते हुए देख लिया। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 11 पद में लिखा हुआ है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। अब यहाँ देखिए, अग्निमय रथ और घोड़े, यानी कि इतना ज़्यादा तेज था कि एलिया को देखना बड़ा ही मुश्किल था, इतना तेज था। क्योंकि आप देखेंगे जब परमेश्वर का तेज आता है तो उसको देख पाना बहुत मुश्किल होता है और नामुमकिन के बराबर, असंभव के बराबर होता है, लेकिन ये तैयार था। और यहाँ पर एलिया ने कहा था ये जो बात तूने मांगी ये कठिन है। उसने ये नहीं कहा कि हाँ चलो आपको मिल जाएगा, हाँ आपको दूना भाग मिल जाएगा अगर मुझे देख ले, लेकिन उसने कहा कि ये बात कठिन है, लेकिन अगर तू देख सकेगा तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। अब वो देखिए, जब वो लोग बातें कर रहे थे तो वो लोग जब चल रहे थे तो अग्निमय रथ आया और बवंडर में उसको उठा ले गया। जैसे एक बवंडर होता है, एक आंधी या तूफान आए और उस व्यक्ति को घुमा करके बवंडर में उठा ले जाए, लेकिन उसने एकदम मन बना रखा था कि मैं अपने गुरु एलिया को देखूंगा जरूर। उसने मन बना के रखा था, विचार बना के रखा था, और उसने इतने तेज में, इतनी आंधी में, इतने तूफान में जो बवंडर उठ रहा था, उस आग में भी उसने एलीशा ने देख लिया। क्यों देख लिया पता है आपको? क्योंकि वो तैयार था, क्योंकि वो देखता था अपने गुरु को, एलिया को, कि वो किस तरह प्रार्थना करता है और किस तरह विश्वास योग्यता में रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप तैयार हैं, भले आपके जीवन में बुलाहट नहीं है, लेकिन आप तैयार हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं ना, बिना बुलाहट के सेवा करना शुरू कर देते हैं और वो देखते हैं कुछ दिनों बाद अगर वो तैयार नहीं होते हैं प्रभु में, अगर उनका मन परमेश्वर में तैयार नहीं होते, परमेश्वर के लिए उत्सुकता नहीं होती है, परमेश्वर पर विश्वास थोड़ा होता है, तो वो कुछ दिन के बाद सेवा बंद कर देते हैं। लेकिन अगर एक तो जैसे अभी हमने देखा था कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, अभी हमने देखा था परमेश्वर ने इसको साउल को भी चुना, अपनी बुलाहट में लिया। इस तरह से इन लोगों को चुना, तो ये लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे, बुलाहट थी इनके जीवन में सेवा करने के लिए। लेकिन आप देखेंगे यहोशू के जीवन में अगर देखेंगे तो वो मूसा को देख करके, मूसा और जब परमेश्वर बातें करते थे तो वो तंबू में रहता था, तंबू के बाहर रहता था और वो देखता था कि परमेश्वर, वचन कहता है कि मूसा से ऐसे बात करता था जैसे कि वो अपने भाई से बात कर रहा हो, या मूसा ऐसे बात करता था कि अपने भाई से बात करता हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बताता है कि वो दोनों लोग जब बात करते थे तो इस तरह बात करते थे जैसे भाई से बात की जा रही है। ये सब बात यहोशू देखता था, उसके अंदर, उसके जीवन में बुलाहट नहीं थी, लेकिन वो जब देखता था तो उसके अंदर कुछ अंदर चलता था और वो तैयार था परमेश्वर के लिए। वो देखिए वहाँ पर जब मूसा और परमेश्वर बात करते थे तो मूसा तो चला आता था छावनी में, लेकिन जो यहोशू था वो उसी जगह बैठा रहता था। वो देखता रहता होगा परमेश्वर की उपस्थिति को, कि परमेश्वर इनसे बात कर रहे हैं, उस जगह उस उपस्थिति को अनुभव करता होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि वो यहोशू तैयार था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया और उस काम को, मूसा जो काम कर रहा था और वो काम यहोशू को सौंप दिया गया। इसी तरह अगर आपके जीवन में भी है, तो अगर आपके जीवन में बुलाहट नहीं है लेकिन आप परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हैं, आप परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं और आप
परमेश्वर के लिए कार्य के लिए आपके अंदर उत्सुकता है और आप बड़े मन से परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और बड़े मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और बड़े ही मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं और बड़े ही मन से लोगों के सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में शामिल कर लिए जाएंगे। क्योंकि जब आपका मन तैयार होता है तो परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में हो जाती है और परमेश्वर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको परमेश्वर ने बुलाया सिर्फ जिसके जीवन में बुलाहट है सिर्फ वही परमेश्वर के राज्य में आता है, नहीं। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में, आपके जीवन में भी हो जाएगी। लेकिन पहले आपको परमेश्वर तैयार करेंगे। आपका पहले मन देखते हैं कि आप तैयार हैं कि नहीं। जिस तरह से परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में काम किया और वो उसको परमेश्वर के राज्य में शामिल कर लिया गया और परमेश्वर ने एक कार्य सौंपा कि आप इज़राइलियों को कनान देश जाने में उनकी अगुवाई करें, वैसे ही परमेश्वर आपके भी जीवन में करेगा। जिस तरह से एलीशा को परमेश्वर ने चुन लिया क्योंकि वो तैयार था और उसको जब एलिया उठा ले गया तो परमेश्वर का वो काम करने लगा। अगर आप तैयार हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट हो जाएगी। लेकिन पहले परमेश्वर आपका मन देखेंगे, आपकी तैयारी देखेंगे, आपका स्वभाव भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे कि आप जब तैयार है परमेश्वर के कार्य के लिए तब परमेश्वर आपको अपने राज्य में बुलाएंगे और परमेश्वर आपको तैयार करेंगे और फिर बाद में जब आप तैयार हो जाएंगे तब परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अगर आप ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में बुलाहट है कि नहीं है, आप ये मत सोचिए कि हम परमेश्वर के राज्य में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको अपने राज्य में ज़रूर बुला लेंगे। इसलिए आप संकोच मत करिए, आप बस बने रहिए परमेश्वर में, प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में बने रहिए और एक न एक दिन परमेश्वर आपको अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आज की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।